वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो आरओ यारो का जो हम लोग सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उसका दूसरा टेस्ट है। दूसरा कैसे है, क्योंकि इससे पहले मैंने 50 विलोम शब्द का टेस्ट लिया, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा उसमें परफॉर्मेंस दिया। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ऐसे ही इसके बाद अशुद्धि शोधन, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, है ना, ये सब मैं कराऊंगा। मतलब सेक्शन वाइज जो 6 होते हैं, 6 टॉपिक दिए आरओ यारो के प्रीलिम्स में, सबका सेक्शन वाइज भी देख लेंगे। फुल लेंथ में 8 टेस्ट करा चुका हूँ हिंदी के, जो 60 नंबर के आते हैं। अगर आपने वो नहीं देखे 60 मार्क्स की, तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे लिखा है हिंदी आरओ यारो टेस्ट, ठीक है, उसको अटेम्प्ट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अब बहुत कम समय बना है तो ये काफ़ी काम आएंगे आपके, ठीक है। चलिए, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, जिसका कोई साकार शरीर ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? जिसका कोई साकार शरीर ही ना हो, ठीक है, तो उसको अर्य, अम्ब, अमूर्त तीनों ही बोला जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 10 वर्ष तक की आयु की बालिका तथा हरी इलायची के दाने क्या कहलाते हैं दोस्तों? 10 वर्ष तक की जो बच्ची होती है उसको, और जो हरी इलायची के दाने उसको प्रथुका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथुका, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलो 7वां देख लेते हैं। उड़ासना, है ना, का मतलब क्या है दोस्तों? उड़ासना का मतलब, तो उड़ासना का मतलब दोस्तों क्या होता है? उखाड़ कर तहस नहस कर देना। सबको उखाड़ के फेंक दूंगा, सनी देओल बन जाएगा हैंडपंप। उड़ासना मतलब क्या है? तहस नहस कर देना, उखाड़ कर फेंक देना, ठीक है। चलिए 8वां देखते हैं दोस्तों। आश्रय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, ये बताना है। आश्रय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो कहीं आश्रय ना ले उसको बोलते हैं अपाश्रय, ठीक है। जो कहीं भी आश्रय नहीं लेता है उसको बोला जाता है ये, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अच्छी प्रवृत्ति सच्चाई या ईमानदारी की नीयत कहलाती है, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? अच्छी प्रवृत्ति सच्चाई या ईमानदारी की नीयत कहलाती है। तो दोस्तों दयानतादारी, दयानतदारी जिसको बोलेंगे, खुलूस, ये दोनों ही सही है, मतलब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, तो ये भूलिएगा मत, दयानतदारी और खुलूस, ठीक है। बिना मतलब की चीज़ बात को एक शब्द में कहेंगे, ठीक है, मतलब बिना मतलब की चीज़ बात को जो एक शब्द में कहेंगे उसको क्या बोला जाएगा? तो दोस्तों इसको पोछ और आखोर दोनों ही बोलेंगे, मतलब इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां देखते हैं। अभिखंडन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। अभिखंडन का, जी, तो अभिखंडन का अगर सही मतलब पूछा जाए तो सजना संवरने को बोला जाता है अभिखंडन। क्या बोला जाता है? अभिखंडन, ठीक है। चलिए ऐसे ही 10वां देखते हैं दोस्तों। जिस पर विजय पाना कठिन हो तथा जिसका नाप करना कठिन हो, दोनों वाक्य युग्मों हेतु शब्द युग्म बताना है। जिस पर विजय पाना कठिन हो और जिसका नाप करना कठिन हो, क्या बोला जाएगा इसको? तो दोस्तों इसको, एक तो जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको दुर्विजय बोलते हैं, तो ये पहले हमें ये मिल गया। और जिसका नाप करना कठिन हो उसको दुष्परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुष्परिमेय, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 5वां देखते हैं दोस्तों। वन में रहने वाला छुट्टा जानवर जो जंगलों में खुला घूमता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बनैला बोलते हैं दोस्तों उसको। वन में जो छुट्टा जानवर जंगलों में रहते हैं ना, उसको बनैला बोला जाता है, ठीक है। चलिए 6वां देखते हैं दोस्तों। बिना काम धाम का व्यक्ति, जो बिना काम धाम के रहता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? है ना, निठल्ला जो होता है एकदम। तो अरसोहा, अकर्मण्य, अजगर, ये सब बोला जाता है उसको, यानी तीनों ही सही है इसके, ठीक है। तो बिना काम धाम के जो रहता है उसको ये तीनों ही बोले जाएंगे। चलिए दोस्तों 11 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है 11 क्वेश्चन। कह रहा है पृष्ठव्य तथा प्रयुक्त शब्दों हेतु क्या वाक्य होगा, ये बताना है आपको दोस्तों। तो पृष्ठव्य का मतलब होता है दोस्तों प्रश्न के रूप में पूछने योग्य जो होता है। प्रश्न के रूप में पूछने योग्य, ये तो 2 में मिल गया अपने को। पर प्रयुक्त जो होता है वो होता है किसी बात के खंडन में प्रस्तुत तर्क, सी हो जाएगा इसका, ठीक है। मतलब पृष्ठव्य का मतलब होता है प्रश्न के रूप में जो पूछने के योग्य हो वो, और प्रयुक्त हो जाएगा किसी बात के खंडन में प्रस्तुत तर्क, ठीक है। तो ये तीनों ही सही, मतलब 2 सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 12 कह रहे हैं प्रताड़ित शब्द हेतु उचित वाक्य का चयन करना है। किसके? प्रताड़ित। क्या होगा दोस्तों इसका सही मतलब? तो जिसका उत्पीड़न किया गया हो ऐसा व्यक्ति को बोला जाता है प्रताड़ित करना, ठीक है, कि भैया मैं प्रताड़ित किया जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा शोषण हो रहा है। चलिए 13 देखते हैं।
जिसमें शील या संकोच का सर्वथा अभाव हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोला जाएगा? जिसमें शील और संकोच का अभाव होगा तो उसे बोलेंगे आप क्या? तोता चश्म, पहली बात। और बेमुरव्वत, बेमुरव्वत और तोता चश्म, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, का और गा दोनों, मतलब ए और सी, ठीक है। जिसमें सील या संकोच का सर्वथा अभाव हो, ठीक है, बेमुरव्वत या तोता चश्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कुछ दिन के लिए किसी काम से अलग कर दिया जाना, क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? कुछ दिन के लिए काम से अलग कर दिया जाना, इसके लिए क्या यूज होगा? मुअत्तली, निलंबन, बेकारी, या तीनों ही चीजें सही है, ये बताना आपको। तो दोस्तों जब कुछ दिनों के लिए काम से हटाया जाता है तो उसको निलंबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलंबन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 कह रहा है अंगमर्दक तथा अंग विभ्रम हेतु वाक्य युग्म का चयन करना है कि सही वाक्य क्या होगा दोस्तों इसका? अंगमर्दक और अंग विभ्रम, तो शरीर की मालिश करने वाला तथा शरीर के अंगों पर मानसिक नियंत्रण ना होना, ठीक है। शरीर की मालिश करने वाला और शरीर के अंगों पर सही नियंत्रण ना होना, ठीक, तो सी हो जाएगा इसका। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। मजदूरी के बदले हल बैल लेकर खेती करने वाला किसान, ठीक है, मजदूरी के बदले हल बैल लेकर खेती करने वाले किसान को क्या बोला जाएगा एक वर्ड में? तो दोस्तों इसको अंगोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगोरिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़े हुए हैं ये? मतलब देख लो रिवीजन है इसका कि नहीं, ठीक है, इस हिसाब से अपनी तैयारी ज़रूर चेक करते रहो। चलो 17 नंबर पे आते हैं। 17 कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का विकास करने का भाव, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनके विकास करने को क्या बोला जाएगा एक टन में? हरिजन कल्याण, अनुदान, अन्योतोदर या आर्थोत्कार, ठीक है। इसके लिए क्या सही वर्ड होगा दोस्तों? तो अन्योदय, क्या हो जाएगा? अंत्योदय, सॉरी, क्या बोलेंगे इसको? अंत्योदय का मतलब होता है जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनका विकास करना, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, मोदी जी बहुत यूज़ करते हैं। चलिए आगे की प्रबल चिंगारियां इस वाक्य को एक शब्द के रूप में पहचानी है। आगे की प्रबल चिंगारियां, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? स्फुलिंग और आपका विच्छुरित, ठीक है, दोनों ही सही है। आगे की प्रबल चिंगारियों में स्फुलिंग और विच्छुरित दोनों ही सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। पहले से की गई व्यवस्था क्या कहलाती दोस्तों? जो व्यवस्था पहले से की जाती है उसको क्या बोला जाता है? पेशबंदी, बंदोबस्त, पूर्व नियोजन या सभी? तो दोस्तों जो भी व्यवस्था पहले से की गई, आपने जैसे दोस्तों के लिए या किसी के लिए पहले ही से व्यवस्था कर ली उसको पेशबंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेशबंदी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद ज़रूर रखिएगा। चलिए घोड़े के मुंह पे लगाया जाना ढांचा जिसके दोनों ओर चमड़े की तस्मे बंधे रहते हैं उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? देखा होगा घोड़ा जो पहनता है दोनों तरफ बंधा होता है उसको रकाब, बहुत फेमस वर्ड है रकाब, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है, तो इसको ज़रूर याद रखना, रकाब। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अत्याचारी व्यक्ति जो पूरी मानव जाति पर बोझ हो उसके लिए क्या शब्द होगा दोस्तों? अत्याचारी व्यक्ति जो पूरी मानव जाति के लिए बोझ है उसको बोला जाएगा अभिक या अन्य, दोनों ही, ठीक है, तो यानी सी हो जाएगा। अत्याचारी व्यक्ति जो मानव जाति पर बोझ हो उसको अभिक या अन्य, ठीक है, भूलिएगा मत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 देख लेते हैं। 22 कह रहे हैं पासे के दाव पर चौसर बिछाकर खेला गया खेल क्या कहा जाता है? ठीक है, जो पासे के दाव पर चौसर बिछाकर खेलते हैं उसको क्या बोला जाता है? बहुत पुराना खेल है, बहुत ही पता होगा आपको। तो दोस्तों जो द्रौपदी के चीरहरण के टाइम खेला गया, मतलब द्यूत सभा आपने सुनी होगी, तो उसको द्यूत भी बोलते हैं, अक्षकर्म या शलाका, ठीक है, उसके सारे ही नाम सही हैं, इसको याद रखना, ठीक है, तो ये सारे ही हो जाएंगे। 23 कह रहा है किसी विषय विशेष पर चर्चा के लिए आयोजित की गई बैठक को क्या नाम दिया जाता है? जब नहीं आप बैठक लगाते हो, चलो चाय पीने चलते हैं, बैठते हैं, कुछ बात करते हैं, किसी टॉपिक पे बैठक लगती है तो उसको बोला जाता है, नहीं, महफिल सजाइए भैया, महफिल सज गई है, तो महफिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 देख लेते हैं। अलग से रखा हुआ विशिष्ट पद अथवा खाद्य एक शब्द में क्या कहा जाएगा दोस्तों? बताइए, अलग से रखा हुआ विशिष्ट पद अथवा खाद्य एक शब्द में क्या कहा जाता है? मखसूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मखसूस कहा जाता है, यानी ए हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों मैं लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए 25 देखते हैं, जिसका शरीर भौतिक रूप में मौजूद ना हो, मतलब फिजिकली वो वहाँ अवेलेबल ना हो, जिसका शरीर भौतिक रूप में मौजूद ना हो, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा ये बताना। अशरीरी, विधाता, विदेही या सारे ही सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अशीरी, विधाता, विदेही ये तीनों ही सही है। जो फिजिकली अवेलेबल ही नहीं है ना, बस कल्पना करी जा रही है। ऐसा व्यक्ति जिसका मस्तक हाथी के सिर के समान तथा केशवहीन हो, उसे क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आने की बहुत चांसेस रहते हैं। तो घटोत्कच बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसका मस्तक हाथी के सिर के समान और केशवहीन हो, मतलब बाल ना हो, तो घटोत्कच आपने देखा होगा महाभारत में, भीम के पुत्र था, बहुत बड़े थे वो, विशाल। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 27। दुशाला शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है ये बताना दोस्तों, कि दुशाला शब्द को क्या बोला जाएगा रियलिटी में। ऐसी स्त्री जो सरलता से क्लांत ना हो, ठीक है, ऐसी स्त्री जो सरलता से क्लांत ना हो उसको दुशाला बोला जाएगा। ठीक है, चलिए 28 देखते हैं। वैकर्तन शब्द का उचित वाक्यांश क्या होगा दोस्तों? वैकर्तन का तो महारथी कर्ण का एक उपनाम, सूर्य के तेज से उत्पन्न, सूर्य से संबंधित, ये तीनों एक ही मतलब तो हुए इनका ना, तो सारे ही सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा वैकर्तन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। चलो 29 देख लेते हैं। 29 कह रहा है कंडोल तथा करांशुक शब्द युग्मों हेतु उचित वाक्य चयन करना है। ठीक है, कंडोल और करांशुक क्या इसके लिए सही वर्ड होगा ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, लकड़ी की टोकरी तथा पूरे आस्तीन की शर्ट, लकड़ी की टोकरी, पूरे आस्तीन की शर्ट। कंडोल का तो मतलब हो गया लकड़ी की टोकरी, और कुरांशक का मतलब हो गया पूरे आस्तीन की शर्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। घोड़े की गर्दन का बाल और समुद्र मंथन से निकली मणि, ठीक है, घोड़े की गर्दन का बाल और समुद्र मंथन से निकली मणि, इन दोनों वाक्यांशों हेतु एक ही शब्द पर्याय है, उसको कौस्तुभ बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? कौस्तुभ। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए 31 नंबर देखते हैं। प्रगल्भ होने की अवस्था को एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों? प्रगल्भ होने की अवस्था को एक शब्द में क्या कहा जाएगा? प्रगल्भता, ढिठाई, धृष्टता, ये तीनों ही सही है दोस्तों। प्रगल्भ होने की अवस्था को ये तीनों ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। 32 कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में भारी दोपहरी में गाया जाने वाला राग तथा जमीन जोतने वाला हल। ठीक है, इन दोनों ही के लिए एक शब्द यूज होता है, कौन सा है वो शब्द ये बताना है दोस्तों। तो उसको दोस्तों क्या बोला जाएगा? कुंतल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुंतल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 33 देखते हैं। 33 कह रहा है सावन के महीने की चौथी रात्रि, सावन के महीने की चौथी रात्रि भैया क्या बोला जाता है इसको? हिंदू धर्म वाले बताएं, सनातनी हिंदू, सनातनी हिंदू बहुत बोलते हैं, बताइए भैया। तो दोस्तों सावन के महीने की चौथी रात्रि को यशोधरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यशोधरा बोला जाता है। ठीक है, चलिए 34 देख लेते हैं दोस्तों। 34 कह रहा है बादलों की घनीभूत घटा तथा राग मेघ की एक रागिनी, बादलों की घनीभूत घटा, राग मेघ की एक रागिनी, उपरोक्त दोनों वाक्यांश एक ही शब्द की ओर संकेत करते हैं। क्या मतलब इसका ये बताना है। ठीक है, तो कादम्बिनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? कादम्बिनी, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए 35 देख लेते हैं। घुंघराले बालों वाला मनुष्य अथवा ऐसे व्यक्ति जिसके केस शेर के अयाल के समान शोभयामान, मतलब शोभायमान हो। घुंघराले बालों वाला मनुष्य अथवा ऐसा व्यक्ति जिसके केस शेर के आयल के समान शोभायमान हो, मतलब देखा नहीं, शेर के बहुत सारे बाल होते हैं, जो मैं यहाँ बाघ की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉयन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों एक शब्द में? बर्बरीक। क्या बोलते हैं? बर्बरीक, जो खाटू श्याम जी को बोला जाता है ना, मतलब उन्हीं खाटू श्याम जी का नाम ही था बर्बरीक ही, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम, बहुत भैया श्याम जी की महिमा चल रही है। चलिए द्रोण शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है ये बताना है दोस्तों। द्रोण शब्द का क्या होता है वास्तविक अर्थ? तो मेरे प्यारे दोस्तों, द्रोण शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है, विशल करणीय संजीवनी को धारण करने वाला रामायण कालीन पर्वत, ये भी सही है, मतलब इसके ये भी सही है। प्राचीन मापन प्रणाली जो 4 आढ़क 32 शेर के बराबर होती है, ये भी सही है। और महाभारत के एक वीरोत्तम ब्राह्मण, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है दोस्तों इसके। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं। ऐसी सिद्धि
जिससे आकाश में उड़ने की योग्यता प्राप्त हो जाए उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? मतलब कि ऐसा यार पावर मिल जाए कि उड़ने लग जाए, मज़ा ही आ जाए, सारा बवाल खत्म, जहाँ मन जहाँ उड़ के चले गए, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऐसी सिद्धि को जो उड़ा दे आपको, उसको बोलते हैं खेचरी, 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 ठीक है। 38 देखते हैं। 38 कह रहा है पैसा लेकर मातम करने वाला पेशेवर लोग। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। राजस्थान में रुदन करने वाली महिलाओं को पैसे देकर बुलाया जाता है रुदन करने के लिए, मतलब रोने के लिए। तो उनको दोस्तों नौगाहर या रुदाली दोनों ही कहते हैं इनको। तो इम्पॉर्टेंट है नौगाहर या रुदाली, ठीक है, जो रुदन करने आती किसी के मरने पे। अजीब अजीब प्रोफेशन चलते हैं, यही कर लीजिए जैसे सोच रहे हैं, नहीं ऐसे ऐसे करके रो पैसे लो। चलो 39 देखते हैं। वनस्पति के पत्तों के ऊपर पाए जाने वाले बारीक रंध्र इस वाक्य हेतु एक शब्द यूज करना है, कौन सा होगा दोस्तों? तो वनस्पति के पत्तों के ऊपर पाए जाने वाले बारीक रंध्र को मुचुकुंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुचुकुंद बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है जो व्यक्ति जन्मजात विजेता हो उसको क्या कहा जाएगा? जो व्यक्ति जन्मजात मतलब पैदा ही होते ही विजेता बन गया तो उसको जन्मेजय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जन्मेजय, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सदैव यज्ञ की मंत्राहुतियों का वाचन करने वाला व्यक्ति उसको क्या कहा जाएगा? मतलब जो मंत्रों का कंटिन्यू बोलता ही रहता है ना, वाचन करता रहता है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों यज्ञवालक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याज्ञवालक्य, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 42 देख लेते हैं दोस्तों। चट्टानों में जल के अपर्दन द्वारा बनने वाला बड़ा छेद, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? पाशक, कोर्तक, गहर या कोटर, ठीक है, सारे ही हो जाएंगे, पाशक, कोर्तक, गहर या कोटर। इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए 43। वात्याचक्र शब्द को स्पष्ट करने वाला वाक्य चुनिए, ठीक है, ये बताना है। वात्याचक्र शब्द को क्या कहा जाएगा? तो वायु का चक्र या घुमाव, बवंडर, ठीक है, उसको वात्याचक्र बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। शरीर में होने वाला ऐसा घाव जो विषाक्त हो गया हो, ठीक है, शरीर में होने वाला ऐसा घाव जो विषाक्त हो गया उसको क्या बोला जाएगा? उसको आयष्मग, वर्ण, चाटेल तीनों ही बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 45 देख लेते हैं। भ्रम के कारण उत्पन्न धारणा, भ्रम के कारण उत्पन्न धारणा उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आंतर प्रपंच। क्या बोलते हैं? आंतर प्रपंच। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हथेली में तर्जनी और अंगूठे के बीच के स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? हथेली में तर्जनी और अंगूठे के बीच के स्थान को क्या बोला जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आठ बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? आठ बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है विविध खगोलीय पिंडों का एक परिवार जिसमें अनेकों सौरमंडल होते हैं दोस्तों। विविध खगोलीय पिंडों का एक परिवार जिसमें बहुत सारे सौरमंडल होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको मंदाकिनी, विजयदगंगा और सूर्यदीर्घिका तीनों ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 48 मुख्य शत्रु के पीछे रहकर सहायता करने वाला शत्रु, ठीक है। क्या मतलब? मुख्य शत्रु के पीछे रहकर सहायता करने वाले शत्रु, इसको क्या बोला जाता है? आक्रांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आक्रांत बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ऐसी प्रौढ़ा स्त्री जो मनसा वचा कर्मणा अपने प्रियतम को लुभाने का प्रयास करती दोस्तों, है ना, मनसा वचा कर्मणा से लुभाने का प्रयास करे, हर मतलब हर तरह की टैक्टिक्स अपना ले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? आक्रमित नायिका, आक्रमिता नायिका, ठीक है, जो मनसा वचा कर्मणा सबसे लुभाने का प्रयास करती है, ठीक है। चलिए 50 नंबर देखते हैं। क्षय करना, कम करना, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों? क्षय करना या कम करने को क्या बोलते हैं? तो उत्तन्न और हास, ठीक है, दोनों ही सही, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्तन्न और हास, क्षय करना या कम करना। तो दोस्तों ये सेक्शन वाइज 50 थे, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आप देखो 50 में कितने लाभ आए इसमें, ठीक है, तब तो देखो आपकी तैयारी कैसी है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और इसकी PDF चाहिए तो आप UP PCS लेटेस्ट न्यूज़ से टेलीग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी।
और मतलब मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, यूपीपी से रिलेटेड न्यूज़ टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ, ठीक है, या कमेंट कर देता हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ इस चैनल का लिंक। चलो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करंट की वीडियो अभी आएगी, नवंबर की करंट अफेयर्स, ठीक है। मतलब जनवरी, अभी मैं आपको 10 जनवरी तक करंट अफेयर्स पूरे खत्म करा दूंगा 6 महीने के, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसी में से मिल जाएगा। चलिए बाय बाय दोस्तों।